नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। चक्रधरपुर के टोकलो में एक दिव्यांग मतदाता की पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित दिव्यांग मतदाता बिस्केसन गागराई का कहना है कि वो अपने मतदान केंद्र में मतदान करने पहुंचा था, जहां किसी बात को लेकर टोकलो थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव ने उसकी पिटाई कर दी। इस घटना के बाद भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण सामंत मौके पर पहुंचे और पीड़ित दिव्यांग को अपने साथ चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर आए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। इस घटना से भाजपा प्रत्याशी शशिभूषण सामंत काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता के साथ पुलिस प्रशासन कैसे मारपीट कर सकती है। उन्हें तो मतदाताओं को मतदान के दौरान सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी की पिटाई कर चुनावी माहौल को खराब करना चाहिए। लोकतंत्र के महापर्व में पुलिस की इस हरकत को बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया जा सकता है। इधर पीड़ित दिव्यांग मतदाता बिस्केसन गागराई का कहना है कि वो एक पढ़ा लिखा युवक है, भाजपा का भी वो सदस्य है। जब वो मतदान करने के लिए केंद्र पहुंचा तो उसे वहां मौजूद एक अधिकारी ने रजिस्टर में अंगूठा लगाने को कहा, तो उसने हस्ताक्षर करने की बात कही। जब उसे अंगूठा लगाने के लिए दबाव डाला जाने लगा तो उसने इसका विरोध किया। इसी दौरान टोकलो थाना प्रभारी मतदान केंद्र के अंदर घुसे और दिव्यांग मतदाता बिस्केसन गागराई को घसीट कर मतदान केंद्र से बाहर निकाला और दनादन थप्पड़ जड़कर पिटाई कर दी। इस घटना से पीड़ित बिस्केसन गागराई काफी आहत हैं। इस मामले पर थाना प्रभारी परमेश्वर उरांव का कहना है कि उन्होंने दिव्यांग मतदाता के साथ किसी तरह की कोई मारपीट नहीं की है। साइड में ही वो लोग करीब 100 से ज्यादा आदमी था। हम लोग का काज करता सब। फिर हमको फोन किया, फिर हम चले गए तो बोला नहीं ऐसे सब मारपीट किया। फिर इन लोगों का घर से हम लोग लेके आए डिस्कशन को। इस तरह से नहीं मारपीट करना चाहिए। ये क्या बोला, क्या कहना है कि भाई तुम जल्दी टेपा मार रहे हो। बोला यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, हम टेपा क्यों मारेंगे, भी ग्रेजुएशन किया हूँ। तो उसी वैसा बोलना है। और ये तुम इसको डाक मार के बूथ है ना, टोकलो स्कूल में क्या मत विद्यालय में ही हुआ है। अच्छा, उसके बाद मार के इसको गिरा दिया था। इधर देखिए ताजी भी लगा हुआ है, इधर घाव भी हुआ है। तो ये इसको थाना वालों को इस तरह नहीं करना चाहिए कि भाई अगर कोई बोल दिया तो उसको आप मैंने इस तरह का उद्यम माने उसको मारपीट तो नहीं करना है। अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार भी तो नहीं किया है, उनको तो समझना चाहिए कि हमको वहाँ आराम से वहाँ ले जाके हमको मतदान देने का अधिकार था। उनको प्यार से उनको फिर वहाँ हमको जहाँ मेरा स्थान वहाँ हमको ले जाने का क्या सर मारपीट कौन किया? मारपीट हमारे टोकलो थाना के तरह प्रभारी जी ने। नहीं सर, हम मतदान देने गए थे। हाँ। मतदान से हमको घसीट के ले गया था। हाँ। तो इस तरह का मैंने दिव्यांग के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और दिव्यांग के ऊपर जो हाथ उठाए तो उनको थप्पड़ मार के गिराए थे। सर सीसी कैमरा लगा हुआ है? नहीं, एकदम बिल्कुल मेरे यहाँ कोई नहीं था। अच्छा। और रहे भी थे तो वो लोग तो साथ नहीं ना देगा। अच्छा। वो लोग साथ नहीं है देगा क्योंकि हमारे टोकलो थाना प्रभारी जो है, तो इस तरह का हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए और थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। इधर राजधानी रांची के निर्वाचन कार्यालय में 13 नवंबर को हुए मतदान समाप्ति के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण के 43 विधानसभा सीटों पर मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। शाम 5 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में लगभग 64.86% मतदान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में थोड़ा कम मतदान हुआ है। मॉक पोल और मतदान के दौरान 1% से भी कम ईवीएम और वीवीपैट के बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया के दौरान कुछ जगहों से मतदान को प्रभावित करने की सूचना मिली थी, जिसका समय रहते निपटारा कर लिया गया। एक सवाल के जवाब में के रवि कुमार ने कहा कि साइलेंस पीरियड में एक राजनीतिक दल द्वारा चुनाव मैनिफेस्टो जारी करने को लेकर शिकायत मिली थी, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया गया है।
फर्जी मोटर करके अभी तक उनका द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की। ठीक है नहीं, उसका डिटेल रिपोर्ट हम लोग का कमीशन का भेज दिया। हम लोग का फाइंडिंग भी यही है, वो साइलेंट पीरियड में आपका आरपी एक्ट का वायलेशन करते हुए वो किया था, उसका कमीशन का वो पार्टी के अगेंस्ट में हम लोग रिपोर्ट ऑलरेडी कल सबमिट कर चुका है। उसी के संबंध में एक एफआईआर भी आज दर्ज हो गया रांची में, उसका एमसीसी का वायलेशन है। एफआईआर दर्ज करते हुए रिपोर्ट भी हम लोग के पास प्राप्त हो चुकी है। टोटल 7 है, आपका वो 6 है। अभी वो एसपी ने सर आपका ब्रीफ कर रहे हैं। उसका पीसी उसका पहले के दिन का बोला जा रहा है, उसका हम लोग का डीओ से रिपोर्ट मांग रहा है। बेसिकली वो क्लियर कट एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी उसका वो पीसी कब का है क्या है करके, इसलिए डीओ से हम लोग रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसी में हम लोग को वो स्पष्ट क्लियर हो गया था, इसलिए उसमें रिपोर्ट हम लोग उसका भेज दिया उसको। राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने बताया कि प्रथम चरण के मतदान में 2249 बूथ क्रिटिकल थे, जहां शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती थी। इसे लेकर सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर 600 कंपनी अर्धसैनिक बल, 60 कंपनी राज्य सशस्त्र बल, 15,291 राज्य पुलिस के जवान और लगभग 14,000 होमगार्ड जवानों की तैनाती की गई थी। वहीं इसी चरण में 286 बूथ शेडो एरिया में थे, जहां संचार की अलग व्यवस्था करनी पड़ी। 225 बूथों पर मतदान कर्मियों को हेली ड्रॉपिंग के माध्यम से पहुंचाया गया था। बावजूद इसके चाईबासा जिले में नक्सलियों ने मतदान को प्रभावित करने की कुछ चेष्टा की थी, लेकिन समय रहते उनकी मंशा को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं लातेहार जिला में गोली लगने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया, उसके हाथ में गोली लगी है। विधानसभा का जो चुनाव आज का था 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो अभी तक जो रिपोर्ट्स है उस हिसाब से सभी जगह पीसफुली कंडक्ट हुआ है। कुल 15 ज़िले इसमें शामिल थे। 15 ज़िलों में ये 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये शामिल थे और इसमें नक्सल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे झारखंड के लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो मैक्सिमम जो नक्सल एरियाज़ था वो इन्हीं 15 ज़िलों में शामिल रहा। इसलिए प्रशासन के लिए और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर ये 13 तारीख का आज का चुनाव। इधर जमशेदपुर की पसुरी बाजार स्थित एक हाईवेयर दुकान में बुधवार की रात अचानक आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख तुरंत ही लोगों ने दुकान मालिक को इसकी सूचना दी और अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता तब तक आग पूरी दुकान में फैल गई थी। आग की लपटों को देख वहां कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया। आसपास से ठेलों को अन्य दुकानदारों ने मिलकर तुरंत हटाया। सूचना मिलते ही मौके पर अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट को इस घटना का कारण बताया गया है। अगलगी की इस घटना में दुकान के सभी सामान पूरी तरह जल के खाक हो गए। अग्निशमन कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ी घटना होने से टल गई। दुकान मालिक बबलू महतो के अनुसार इस हादसे में उन्हें लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हाथाहाथ नहीं हुआ। तो 11 बजे हमको फोन आया था कि ऐसा बाजार में आगे लगती है। हाँ। आया हम, उसके बाद मेरा दोस्त लोग भी आया। हाँ। पहले का जो जिला परिषद था राणा जी वो भी आए थे, सब मिलके डांट टूट के खींच काच के पानी का तो उतना व्यवस्था नहीं है बाजार के अंदर, इधर उधर से जुगाड़ करके पानी से थोड़ा बहुत आग बुझाया गया। फिर फायर ब्रिगेड वाला को कॉल किया था, गोलमोड़ी फायर ब्रिगेड वाला को, वो आया था। वो आधा घंटा लगा उसको, वो आया था। फिर यूसीएल वाला को फ़ोन किया था, वो भी उसके बाद फायर ब्रिगेड आया था।
दोनों मिल के आपको काबू किया गया। उसके बाद बाढ़ में तो पता ही नहीं चला ना, रात का रात में तो कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, कोई तो रहता ही नहीं है, कैसे करके क्या आग लगा नहीं पता। कैसे तो बोर आदमी लोग की शॉर्ट सर्किट से लगा नहीं मालूम, अभी क्या से लगा कैसे लगा समझ में नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और इसे संवारने का भी काम भाजपा ही करेगी। रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान इंडिया गठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, युवाओं को रोजगार और बांग्लादेशी घुसपैठ समेत तमाम बिंदुओं पर सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण पर फोकस करती है, वहीं झारखंड की सरकार जिहाद कल्याण पर फोकस करती है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के बदौलत झारखंड की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है और जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। सरकार के संरक्षण में खान खनीज और अनाज के साथ झारखंड की असीमता की लूट हो रही है। सरकार के वादे को एक बार फिर से याद दिलाते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 5 साल में सरकार ने मात्र 11,000 नौकरियां दी हैं। सरकार ने झारखंड में पेपर लीक नहीं बल्कि इंटरनेट बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इशारे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल और कर्नाटक जैसे कांग्रेस शासित राज्यों का जिक्र करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का आर्थिक मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक आपातकाल लग गया है। वहां के सरकारी कर्मियों को अब वेतन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है और सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रहा है। कर्नाटक में भी यही स्थिति बन गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ऐसा कोई बचा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। सरकार ने माना है कि 5 साल में, आपको मैं दिखा देता हूं ऐसे थोड़ा, 5 साल में मात्र 11,422 लोगों को नौकरियां मिल पाई, मात्र 11,422। और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया, ये भी माना है सरकार ने। ये जो लिखा है रिक्त पदों पर कितनी नियुक्तियों की, साफ साफ इसमें कहा गया। फिर आगे और पूछा हमने ये भी पूछा कि आपने कहा था वृद्ध और विधवाओं को आप 2,500 रुपया देंगे और वंचित शोषित महिला को भी 2,500 रुपया देंगे। अस्वीकार्य कह दिया है आपकी सरकार ने। ये देखिए, इसके ऊपर पूरा आरटीआई में कहा गया है, साफ माना है सरकार ने। फिर कहा था आंगनवाड़ी वर्कर्स को, सेविकाओं को, सहायिका, रसोईया, अनुबंध कर्मियों को स्थायी नौकरी देंगे, वो भी अस्वीकार कर दिया है आपकी सरकार ने, साफ माना है। फिर उसके बाद कहा गया तो 50% आरक्षण देंगे आप महिलाओं को सरकारी नौकरी में, 5% भी नहीं मिल पाया है। और मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार ने लिख के दिया है। और कब लिखा है? 31/7/2024 को, बहुत पुरानी बात नहीं है। और एक के बाद एक सभी तरफ आपने लोगों को ठगा हुआ महसूस किया। जब मैं कहता हूं जल जंगल जमीन को लूटा है, जनसंख्या को बदलने का काम किया, जमीन को हथियाने का काम किया, तो मैं ही नहीं कह रहा, ये आपकी झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। ये सभी आयुक्तों को, पुलिस अधीक्षकों को एक पत्र स्पेशल ब्रांच ने लिखकर कहा है और इसमें लिखा है कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ हो रही है। यहां पर जमीन हथियाने का काम, जनसंख्या के संतुलन को बिगाड़ने का काम हो रहा है। सबको सजग रहने के लिए कहा गया है और ये हेमंत सोरेन की नाक के तले हो रहा था। क्या हेमंत सोरेन जी राहुल गांधी जी के निर्देशों पर काम कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दिया जाए? वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बुधवार को मारपीट की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक ओवरऑल 64.78% मतदान हुआ। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदान समाप्ति के बाद मीडिया कर्मियों को ये जानकारी दी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा कि सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, पारदर्शी एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराया गया। उन्होंने बताया कि संध्या 5 बजे तक जिला का मतदान प्रतिशत 64.60
8% रहा। कई बूथों पर संध्या 5 बजे तक मतदाता कतार पर थे जिन्हें मतदान कराया गया। उन्होंने बताया कि भरागोड़ा में 76.15%, घाटशिला में 70.5%, पोटका में 72.29%, जुगसलाई में 64.53%, जमशेदपुर पूर्वी में 56.72% तथा जमशेदपुर पश्चिम में 55.95% मतदान हुआ। जो डिटेल्ड है कि कहाँ कहाँ हमारा ईवीएम रिप्लेस हुआ है वो हम लोग अवेलेबल। आज हमारे ज़िले में ईस्ट सिंहभूम में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज का चुनाव पोलिंग की डेट थी और आज भारी मात्रा में मतदान यहाँ पर हुआ है। 44 भारागोड़ा में अभी तक 76.15%, जो कि 5 बजे तक की मैं फिगर बता रहा हूँ। घाटशिला 45 में 70.05%, 46 पोटका में 72.29%, 47 जुगसलाई में 64.53%, 48 जमशेदपुर ईस्ट में 56.72% एंड 49 जमशेदपुर वेस्ट में 55.95%। सर फिगर रिपीट कर दीजिए। के अगर 5 बजे तक का मतदान देखा जाए तो 64.87% है 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज मिला के। अभी कई जगहों पर मतदान जारी है क्योंकि पंक्तियां अभी तक पोलिंग बूथ में लगी हुई हैं। इसके बाद हमारी रिसीविंग कोऑपरेटिव कॉलेज में चालू होगी। हमारे सभी बूथ लगभग आज ही रिसीव होंगे। कुल मिला के 228 बूथ हैं जो कि 36 क्लस्टर के अंडर आते हैं, जो P+1 में रिसीव होंगे, जिनको हम कल सुबह 8 से 9 बजे तक रिसीव करने का अनुमान लगा रहे हैं। 36 क्लस्टर 228 बूथ पूरे ज़िले में शांतिपूर्ण चुनाव हम लोग करवा रहे हैं। अभी तक सभी जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। हम लोग आशा करते हैं कि रिसीविंग भी हम लोग बहुत स्मूथली कंप्लीट करें। इधर सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर कूड़ी मोड़ के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक चुनाव कर्मचारी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 10 वर्षीय बच्चा समेत कुल 3 लोग घायल हो गए हैं। ये घटना गुरुवार सुबह 6 बजे के आसपास की है। बताया जाता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के भरभरिया में चुनावी ड्यूटी करने के बाद मतदान कर्मी ओम प्रकाश एवं सुबोध प्रसाद बाइक से सरायकेला की तरफ आ रहे थे, जबकि विपरीत दिशा से एक बाइक पर सिदमा गांव के पवन पूर्ति, उसका 10 वर्षीय पुत्र दुर्गा पूर्ति एवं भाभी पूनम सवार होकर पठान मारा गाँव जा रहे थे। इसी क्रम में कूड़ी मोड़ पर दोनों बाइक की सीधी टक्कर हो गई। घटना में बाइक चला रहे मतदान कर्मचारी सुबोध प्रसाद एवं पवन पूर्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक मतदान कर्मी सुबोध प्रसाद घमरिया निवासी हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। बाल दिवस के अवसर पर जमशेदपुर के निको जुबली पार्क में बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। सभी को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सभी श्रेणी के 3 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। निको जुबली पार्क प्रबंधन द्वारा आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों की रचनात्मकता को प्रेरित करना और महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में यूकेजी से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए विषय प्रकृति, कक्षा 4 से कक्षा 6 के लिए आपका पसंदीदा त्योहार ग्लोबल वार्मिंग और कक्षा 7 से कक्षा 10 के लिए विजन झारखंड 2024 व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय रखा गया था। विजेताओं को उनके प्रयासों और प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमाण पत्र और विशेष पुरस्कार दिए गए। बता दें कि निको पार्क में 14 नवंबर से 30 नवंबर तक लोगों को टिकटों पर 40% की छूट दी जा रही है। जी आज चिल्ड्रंस डे का अवसर पर निको जुबली पार्क में एक ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जिनमें काफ़ी सारा बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। हम लोगों का यहाँ पर 3 ग्रुप जो कंपटीशन में है, 3 ग्रुप है, जिसमें स्टैंडर्ड यूकेजी टू क्लास 3 जिनका टॉपिक है नेचर, और स्टैंडर्ड 4 टू स्टैंडर्ड 6 योर फेवरेट फेस्टिवल और ग्लोबल वार्मिंग, स्टैंडर्ड 7 टू स्टैंडर्ड 10 विजन झारखंड 2024 सेव गर्ल चाइल्ड। ये हम लोग का टॉपिक था आज, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोग को। मैं कहना चाहता हूँ कि
ड्राइंग एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे लोग अपना जो मन का जो भावना है उसको प्रकाश करता है। और किनकी ओर से किया जा रहा है? ये निको जुबली पार्क के तरफ से हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। निको जुबली पार्क उद्देश्य क्या था आज जो कर रहे हैं? आज उद्देश्य ये है कि आज तो चिल्ड्रन डे है, ये बच्चे लोग के लिए स्पेशल दिन होता है चिल्ड्रंस डे, और ये जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी मनाया जाता है आज का दिन। और तो इसीलिए हम लोग इस दिन को चुने हैं, क्योंकि ये दिन जो है ये डेडिकेटेड है बच्चे के लिए। ये चिल्ड्रंस डे से ही नाम मतलब जाना जाता है सब जगह। इधर पश्चिमी सिंहभूम में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराने के बाद सभी मतदान केंद्रों से मतदान कर्मियों के वापस जिला मुख्यालय चाईबासा लौटने का सिलसिला जारी है। मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन सहित अन्य सामग्रियों के साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वापस लाया जा रहा है। मतदान कर्मी हेलीकॉप्टर ट्रेन के माध्यम से चाईबासा लौट रहे हैं। सारंडा, पोड़ाहाट सहित कोल्हान जंगल के दुरुस्त इलाके, मनोहरपुर, आनंदपुर, गोइलकेरा, गुदड़ी, सोनुआ, बनगांव, छोटा नागरा, गुआ, टोटो, कीरीबुरु आदि इलाकों से मतदान कर्मियों को लाया जा रहा है। मतदान कर्मियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे रही है। मालूम रहे कि बुधवार को पश्चिमी सिंहभूम में प्रशासन के द्वारा सफलतापूर्वक विधानसभा चुनाव संपन्न कराया गया। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस साल वोट करने वाले मतदाताओं में भी इजाफा हुआ है। हर विधानसभा में 2.5 से 3% मतदान पहले की तुलना में अधिक बढ़े हैं। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव आयोग के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम चलाया गया, जिसके माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया था। इसी का परिणाम माना जा रहा है कि इस बार मतदान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पश्चिमी सिंहभूम को 5 विधानसभा सीटों पर जमकर मतदान दर्ज की गई है। जिले में कुल मतदान का प्रतिशत 66.76 रहा। जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, मझगांव, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर विधानसभा में बुधवार को तय समयावधि शाम 5 बजे तक चाईबासा में 68.61%, मझगांव में 69.00%, जगन्नाथपुर में 66.26%, मनोहरपुर में 63.43% और चक्रधरपुर में 66.50% मतदान हुआ। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के 5 विधानसभा सीट से 58 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सभी की किस्मत फिलहाल ईवीएम में कैद हो गई है। कुल 1284 मतदान केंद्रों में लाखों मतदाताओं ने मतदान कर अपना जनादेश दे दिया है। कितना बता? 40 ये तो हम तो बैठे थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घाटशिला के मऊ भंडार HCL गेट स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सचिव सनत काल्टू चक्रवर्ती ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब देश की बागडोर अपने हाथों में लिया था तब देश में कुछ नहीं था। अंग्रेजों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। पंडित नेहरू ने वहां से देश को संवारने की शुरुआत की और देश में सड़क, बांध, हवाई अड्डा, समुद्री बंदरगाह, कॉलेज, विश्वविद्यालय, IIT, अस्पताल जैसे बुनियादी ढांचे को बनाकर देश को तरक्की की राह में खड़ा किया। पंडित नेहरू बच्चों के काफी प्रिय थे और वे बच्चों को काफी प्यार करते थे। आज उनकी जयंती को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा देशवासियों को प्रेरणा देता रहेगा। इस मौके पर घाटशिला कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सत्यजीत सीठ, शमशाद खान, बादलगिरी सहित अन्य उपस्थित थे। और इस बुलेटिन में बस इतना। ब्रेक के बारे कुछ और खास खबरें तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।